मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वो जिक्र छेड़ा और कहा, भाई आज मुझे बता दो वो हीरा रखते कहाँ हो तुम? वो हीरा चमकीला है, रात में चमकता है, और मैं एक चोर हूँ। एक जौहरी था, उसके पास एक बहुत ही कीमती हीरा था और वो लोगों को जमा करके हीरा दिखा रहा था कि देखिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में है, और वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। उसी मजलिस में एक चोर भी था। चोर ने उस हीरे को देखा तो हीरे पर चोर का दिल आ गया। अब वो चोर इस हीरे की तलाश में लग गया कि किसी तरीके से ये हीरा हमारे हत्थे लग जाए। अब वो उस जौहरी के पास गया, कहा कहाँ का इरादा है, अब कहाँ जाएंगे? तो उसने बहुत लंबा सफ़र बताया कि हम फुला जगह जाएंगे और 2-3 रातों का सफ़र है। अब ये चोर तो इसी तलाश में था। अब इस चोर ने भी कहा कि मियाँ हम भी वहीं जा रहे हैं, हमारा भी 2-3 रात का सफ़र है। तो उसने कहा ठीक है, तब तो अच्छी बात है, हम लोग मुसाफिर हैं, हम लोग साथ में जाएंगे। तो ट्रेन पर बैठ लिए। रात हुई तब जौहरी ने अपने कपड़े उतारे, टांग दिए और सो गया। चोर ने सोचा कि अब हीरा चुरा लिया जाए। चोर ने हीरा तलाश करने की कोशिश जारी कर दी। अब वो पूरी जगह उसने तलाश की, लेकिन हीरा नज़र नहीं आया। अच्छा, जौहरी ने कहा था कि हीरा रात में बहुत ज़्यादा चमकता है, लेकिन उसने जब तलाश किया तो हीरा चमका ही नहीं और उसको हीरा उसके हत्थे नहीं लगा। सुबह हुई, ऐसे ही जिक्र छिड़ गया तो उस चोर ने कहा कि भाई आप तो कहते थे बड़ा कमाल का हीरा है, रात में बहुत ज़्यादा चमकता है, लेकिन रात तो कहीं उसकी चमक नज़र नहीं आई। तो उसने कहा अच्छा तुमने सही से देखा नहीं होगा, वो तो बहुत ज़्यादा चमकता है। जौहरी ने कहा कि हीरा तो बहुत ज़्यादा चमकीला है और बहुत ज़्यादा चमकता है, तुमने देखा नहीं होगा सही से। तो उस चोर ने कहा अच्छा हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो। दूसरी रात हुई, फिर उसने जौहरी ने कपड़े उतार के टांगे और फिर वो सो गया इत्मीनान से। अब वो चोर था, चोर ने फिर वही काम जारी कर दिया हीरा चुराने का। अब उसने सारा जो उसका सामान था, उसके कपड़े थे, सब देख लिया, लेकिन हीरा नज़र नहीं आया। सुबह हुई, फिर बातें चली, फिर उसने चोर ने कहा कि भाई वो हीरा जो रात में चमकता था वो हीरा नज़र नहीं आया। तो जौहरी ने कहा शायद आपकी आंखों का धोखा हो, हीरा तो बहुत ज़्यादा चमकता है और बहुत ज़्यादा ही चमकीला है, आपने देखा ही नहीं होगा। अब उसे तो मालूम था ना जौहरी को ये चोर है और हीरे की तलाश में घूम रहा है। तीसरी रात हुई, फिर उसने अपने कपड़े उतार के टांगे। फिर जैसे ही सोया, फिर उस चोर ने हीरे की तलाश शुरू की और हीरा खोजने लगा, लेकिन हीरा उसके हाथ नहीं लगा। तीसरे दिन उसने वो जिक्र छेड़ा और कहा भाई आज मुझे बता दो वो हीरा रखते कहाँ हो तुम? वो हीरा चमकीला है, रात में चमकता है, और मैं एक चोर हूँ, मैंने आपका सारा सामान तलाश कर दिया, आपकी जेबों में देख लिया, आपके कपड़ों में देख लिया, लेकिन हीरा नज़र नहीं आया। और हर दिन सुबह में तुम अपनी जेब से निकाल के हीरा मुझे दिखा देते हो, ये देखो, लेकिन रात में ये हीरा कहाँ चला जाता है? तो वो जौहरी था, उसने कहा कि ऐसा है कि जब मैं सोने जाता हूँ तो अपनी जेब से निकाल के तुम्हारी जेब में डाल देता था। हीरा अपनी जेब से निकालता था और तुम्हारी जेब में डाल देता, क्योंकि चोर अपने घर में चोरी नहीं करता है, अपने घर में नहीं देखता है। चोर, तुम चोर थे ना, हम तो पहले ही जान गए थे, तो तुम मेरी जेबें तलाश करते, मेरा सामान तलाश करते, तो वहां तुम्हें हीरा मिलता। लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा चालाक था, मैंने अपना हीरा निकाल के तुम्हारी जेब में डाल दिया, तुम अपनी जेब के बजाय और हमारी जेब देख रहे थे, तो इसी वजह से ये हीरा बच गया। तो उस चोर को मालूम चला कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार है।